दोस्तों द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अपना रोटी रथ कार्यालय में इनके संयोजक मुकेश राठौड़ जी से बात करने के लिए। इनसे हम आपका परिचय करवाने की हमें आवश्यकता नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे बात करते हैं आज इनका आगे का भविष्य कैसे क्या लेकर के चल रहा है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार, सभी दर्शकों का नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो कार्य कर ही रहे हैं, पर अब आपने जैसा कि एक राजनीति में पदार्पण किया है, क्या सोच करके आप ये पदार्पण कर रहे हैं? देखिए बत्रा साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू लगभग 4 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं ओबीसी मोर्चा के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के तौर पे काम करता था। और रही बात समाज सेवा की, समाज सेवा तो एक भावना है, ये जो दिल के अंदर से निकली हुई, ये आगे भी जारी रहेगी और इसको और बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से इसको चला के रखेंगे। जी, लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, समाज सेवा करके आप अपना राजनीतिक भविष्य टटोल रहे थे, क्या ये बात सही है? देखिए ये बात एक बात से तो सही हो सकती है कि अब मेरे को पार्टी ने मान सम्मान दे दिया, पद दे दिया, अगर मैं समाज सेवा बंद करता हूँ फिर तो हम कह सकते हैं मैं समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में जाना चाहता था। लेकिन मैं आपको और सभी साथियों को जो विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस गति से अपना रोटी रथ ज़रूरतमंद की मदद कर रहा है, आगे उससे भी तेज़ गति से हम ज़रूरतमंद तक पहुँचेंगे और उसका पेट भरेंगे। आप एक तराजू में दो पल्लू कैसे लेकर चल पाएंगे? एक तरफ तो समाज सेवा और एक राजनीति और समाज सेवा का पूर्व पश्चिम का नाता है। देखिए जज्बा एक ऐसी चीज़ होती है, मेरा मानना है कि मेरे अंदर शुरू से समाज सेवा का एक जज्बा है और मैं इस बात पर खरा उतर के दिखाऊंगा आपको। समाज सेवा भी चलेगी और जैसा मेरे से बन पड़ेगा मैं राजनीति में भी जो है, और राजनीति का मेरा जो कारण है, राजनीति के माध्यम से भी मैं सरकार से ज़रूरतमंद ऐसा है कि मदद करवाने का प्रयास करवाऊंगा और इसी टारगेट को लेकर मैं राजनीति में जो है मैंने एंट्री की है। ऐसा तो नहीं होगा कि समाज सेवा के अपना रोटी रथ के ऊपर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, राजनीतिक रोटियाँ तो मैं तब सेकता जब पद मिलने के बाद मैं इस चीज़ को छोड़ देता। मैं बार बार आपसे और जनता से एक अपील करता हूँ कि आप विश्वास रखिए और तेज़ गति से हम अपना रोटी रथ को और दौड़ाएंगे और शहर में आसपास ज़रूरतमंद तक पहुँचेंगे और उनका पेट भरेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं भाई, किसी भी सामाजिक कार्यों में आप पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी जिसको ज़रूरतमंद के लिए कुछ दिलवाने की कोशिश आप करेंगे। आप क्या विधायक से ऊपर या किसी चेयरपर्सन से ऊपर हो जाएंगे कि वो नहीं कुछ कर पाए और आप दिलवाएंगे? देखिए विधायक और चेयरपर्सन के बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमसे नहीं होगा तो मैं विधायक से, चेयरपर्सन से प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके, जैसे भी जो है किसी भी माध्यम से जो मेरे से बन पड़ेगा मैं ज़रूरतमंद की मदद करवाऊँगा। वो कर रहे तो आप अब वैसे भी कर सकते थे, ये पद लेना क्या अति अनिवार्य था आपके लिए? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पद मैंने अभी नहीं लिया है। मैं प्रदेश कार्यकारिणी के तौर पर 4 साल से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये केवल अभी पद नहीं लिया है कि भाई कहने मात्र हो जाए कि अभी पद मिला है। 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप बीजेपी की चेयरपर्सन की सीट के लिए भी, टिकट के लिए भी दावेदारी आप दिलवा सकते हैं? देखिए वो तो समय होता है, अगर भाई समय की मांग हुई तो देखिए राजनीति में ये कहा जाता है सब संभावना खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप राजनीतिक रोटियां सेकने को बिल्कुल तैयार हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो देखिए आपका अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। शुरू से समाज सेवा करते आए हैं, आगे भी समाज सेवा ही करते रहेंगे। आपकी बातों से लग रहा है राठौर जी कि आप राजनीतिक रोटियां सेकने को बिल्कुल तैयार हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये तो चलो आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अभी पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है, पिछड़े वर्ग की जो डिमांड्स हैं, उन चीज़ों की लड़ाई जो है वो सरकार से लड़के उनको हक दिलाएंगे और जितना बन पड़ेगा सरकार के माध्यम से भी शहर के अंदर रैन बसेरा जो है, हमारे शहर के अंदर रैन बसेरा है ज़रूर, लेकिन वो नाम मात्र है। हम स्टेशन पर देखते हैं लोग सर्दी में, गर्मी में मच्छरों से परेशान वहाँ पड़े रहते हैं। रैन बसेरा का जब भी देख लीजिए आप, ताला लटका हुआ आपको मिलेगा। तो ऐसी कुछ डिमांड्स हैं जो शायद मैं मानता हूँ कि राजनीति में जाने के बाद वो चीज़ें जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी और ज़रूरतमंद की मदद होगी। जो कार्य अब आप आगे करने की सोच रहे हैं कि क्या वो कार्य आप बिना प्रधान पद लिए नहीं कर सकते थे? देखिए वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रधान पद तो ये पार्टी ने मान सम्मान दे दिया है। शुरू से मैं जुड़ा हूँ पार्टी के लिए, मैं काम कर रहा हूँ। तो आप नकार भी सकते थे अगर आपने समाज सेवा का ही और अपने कार्य पूरे करने की उत्तेजना थी
देखिए, नकारना तो मैंने 4 साल मेहनत की है और शायद ही ऐसा कोई कार्य करता हो वह मान सम्मान मिले और कोई नकार दे। समाज सेवा बिल्कुल नहीं दूर होगी, समाज सेवा और बढ़ेगी। अभी मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अपना रोटरी रथ अभी अपनों की सर्च एक अभियान चलाएगा, अपनों की सर्च, जिसमें क्या होगा कि हम घूम घूम कर शहर के अंदर कोई लावारिस पड़ा है या कोई बुज़ुर्ग है या कोई घर में रहने वाला ऐसा बुज़ुर्ग है, दंपति है जिसको रोटियों का अभाव है, हम अपनों की सर्च अभियान के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे और उनका भी पेट भरेंगे। मतलब आप अपनी 4 साल की तपस्या का फल लेने को तैयार बैठे थे, क्या आप कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते? कुर्बानी तो आप आने वाले समय, पिछले समय में भीष्म पिता ने में भी दी थी। अगर आने वाले समय में ऐसा होता है कि वे राजनीति या समाज सेवा प्रभावित हो रही है तो मैं इस चीज़ को जो है छोड़ने के लिए भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, समाज सेवा नहीं छोड़ सकता। ये थे हमारे मुकेश राठौड़ जी, जिन्होंने अपने जीवन के आगे पीछे के पहलुओं पर पूर्ण रूप से हमारे साथ चर्चा की। आगे भी इसी तरह से इन पर से चर्चा हम करते रहेंगे। इनके उद्देश्य जो हैं वो कितने सफल होते हैं वो तो वक्त बताएगा। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, सामाजिक सेवा की रोटी सेक रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा। भविष्य के पहलू में, भविष्य के गर्भ में क्या है वो आप देखते रहिए। हमारा चैनल इस तरह की गतिविधियाँ आपको दिखाता रहेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।